2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने को जिताने की जुगुत में लग चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए दिलीप वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा आज सपा से नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा के 5वें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जनपद बहराइच में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर महासी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बलहा विधानसभा क्षेत्र से सरोज सोनकर ने अपना नामांकन दाखिल किया। मटेरा विधानसभा क्षेत्र से कुंवर अरुवीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि नानपारा विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के प्रत्याशी रामनिवास वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मटेरा प्रत्याशी आकिब खान ने नामांकन पत्र भरा, जबकि बहराइच की सदर सीट से नईम खान ने बसपा के टिकट पर नामांकन दर्ज कराया। वहीं महासी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के ओझा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही बहराइच की सदर विधानसभा से डॉक्टर वकार अहमद शाह के पुत्र यासर शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ में उनकी पत्नी मारिया शाह ने मटेरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी से जेपी मिश्रा ने बहराइच सीट से अपनी दावेदारी प्रस्तुति की। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा के प्रत्याशियों का कहना है कि पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा रहा है। जो कार्य अधूरा रह गया है उसे इस कार्यकाल में पूरा करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाकर खुशहाली लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अन्य विपक्षी पार्टियों से नामांकन करने पहुंचे बसपा एवं कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भाजपा की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि पिछले 5 सालों के दौरान क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जनता बदलाव चाहती है और निश्चित रूप से इस बार विधानसभा क्षेत्रों में गैर भाजपा प्रत्याशी जीतकर क्षेत्र का विकास करेंगे। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। हम विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं और हमारा ख्याल है 50,000 से ऊपर मतों से हम जीतेंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जनता को जरूरत वाले मुद्दे हैं? वहाँ पर सड़कें नहीं है, रोड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी चुनाव में दौरा करेंगे तो आप देखिएगा मेन रोड के अलावा अंदर कहीं रास्ते नहीं। विधायक बने तो क्या संकल्प पूरा करेंगे उस क्षेत्र में? आप विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, जनता की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या कहना है आपका? स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा है। 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो काम किए हैं गरीबों के हित में, समाज के लिए काम किए हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश दुनिया का नंबर 1 प्रदेश रहा है, पूरी दुनिया ने सराहना की है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को और देश के 80 करोड़ लोगों को पहले चरण में 8 महीने तक फ्री में राशन, दूसरे चरण में 7 महीने तक फ्री में राशन और तीसरे चरण में दिवाली से लेकर के होली तक के फ्री में राशन तो दिया ही दिया। उसके अतिरिक्त रिफाइंड तेल है, नमक है, चना है, दाल है। अंत्योदय कार्ड धारकों को शक्कर भी दी जा रही है। और आपके जनपद में पहली डोज 100% पूरी हो गई है, 100% पूरी हो गई है जनपद बहराइच में। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को विश्वास करके विधानसभा कैसरगंज का प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको परिलक्षित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख में खड़े रहकर उनके सुख की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है।
और मैं उसको पूरा आप क्या करेंगे? बहराइच में सपा का एक विधायक था, आज है मैं हूँ विधायक और आने वाले समय में साथ ही साथ जो भाजपा का भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो भाजपा ने हरकतें करी है 5 साल में, वो जग जाहिर है और इसका बदला जनता लेगी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में? समाजवादी पार्टी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का रहा है। अखिलेश यादव के जाते ही विकास की रेल रुक गई थी। पकड़ लो विकास की ओर, चलो अखिलेश की ओर, ये हमारा नारा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो छोटा जानवर, आवारा जानवर घूम रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और ये पूरे प्रदेश की समस्या है। महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये समस्या है। बहुत सी समस्याएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया। आज मैंने पर्चा दाखिल किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आनंद कुमार नाम है मेरा, 288 विधानसभा केसरगंज से। और आप लोग खुद जानते हैं कि वर्तमान सरकार से जनता पीड़ित है, किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है। और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देखें, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो यहाँ हाल है। आप गांव में जाके देखें, हम 10-15 दिन दौड़े, देखा है किस कदर के लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं। बेरोजगारी मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, लोग छोटे से बड़े तक कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। ना अभी जो प्रेजेंट टाइम में विधायिका जी रही, न उन लोगों न वो मिली है, न 25 साल से जिन लोगों ने राज किया है, न वो किसी के बीच में आए हैं, न मिले हैं, न कुछ काम किया। कोई भी छोटा किया है, आखिर किया क्या? कोई काम नहीं किया है। जातवाद में राजनीति की है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। 25 साल तक जिसने मतलब राज किया, उसने सिर्फ जातवाद पर राजनीति की है। जातवाद में राजनीति किया है, कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी बहुत है, गुमराह हुए हैं। बिल्कुल गुमराह हुए। उनको वोट देने वाले गुमराह हुए। गुमराह क्या हुए? जनता भोली भाली है, जनता लोगों के काम होगा, नहीं हो पाया काम। ये आपका पहला चुनाव है? ये मेरा पहला चुनाव है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या काम करेंगे बहराइच के लिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ इतना कि मैं बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करूंगा अपने शहर के लोगों की। अपने शहर में जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बादशाह नहीं बनना है। हम जानते हैं कि मुझे खादिम बन के लोग काम कराएं। मैं सक्षम हूँ इतना, मैं बेरोजगारी दूर करूंगा। ऐसे कौन से काम होंगे, 5 काम, जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं मैदान में? देखिए, जो चीज़ें इस टाइम बहराइच में, मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, कहीं बाहर का नहीं हूँ। मैंने देखा है, लोग इधर कोरोना काल के बाद से भी, पहले भी दिक्कतें थी, अब तो लोग पढ़े लिखे लोग, सिविल इंजीनियर, मुझे 2-2, 3-3 हज़ार की नौकरी मांगते हैं। ये हालात हैं। देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख सड़कें थीं, जैसे पयागपुर से तिकोना और पयागपुर से हुजूरपुर कैसरगंज, ये बहुत खराब सड़क थी। 7 मीटर चौड़ी इस सड़क का निर्माण हमने करवाया है। 85 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ी सड़क हमारी पयागपुर विधानसभा में बन रही है। बहराइच से हुजूरपुर, हुजूरपुर से भगगड़वा, और एक सड़क आती है जो श्रावस्ती गिलौला से आती, खुटैना होकर के हमारी विधानसभा में जाती है। एक सड़क जो हमारी बहुत प्रमुख सड़क है, गंगा जमुनी से विशेषरगंज, पुरैना से होकर के इकौना, ये प्रमुख सड़कों का निर्माण हमने अपने कार्यकाल में कराया है, माननीय सांसद जी के सहयोग से, गुरुभूषण जी के सहयोग से। और इसी के साथ ही 265 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का निर्माण हमने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में कराया है। 7 बड़े पुलों का निर्माण हमने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में कराया है। एक सिरोला घाट का पुल है, जहाँ हुजूरपुर के गन्ना किसान 14 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गन्ना बेचने पार्ले चीनी मिल जाते थे। 14.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। विश्वेश्वर पयागपुर के बीच में, ज्ञानापुर और चंदईपुर के बीच में टेढ़ी नदी है, जिस पर 10.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। 2 पुल और चढ़ियाटांड में बन चुके हैं। एक बन चुका है वैनी गांव में 1 करोड़ 7 लाख की लागत से। इस तरह से और 7 पुलों का निर्माण हमने पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में कराया है। मैंने 9 मंदिरों के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, करीब 15 किलोमीटर इस तरह की सड़कें हैं। इस तरह से बड़े बड़े कार्य हुए हैं। हमारे यहाँ एक विद्युत उपकेंद्र का निर्माण हुआ है 3.5 करोड़ की लागत से, जिसका उद्घाटन मैंने 3 माह पहले किया है। एक हमारे यहाँ गांव है सेमरा, जहां 8 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है। एक गांव है देवरिया, शेखापुर देवरिया है, जहां 8 करोड़ की लागत से फायर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। कोट बाजार पयागपुर में एक डाइट विद्यालय है, जहां डीएलएड का प्रशिक्षण हमारे बच्चे लेते हैं। वहां 4 करोड़ 21 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है, जहां बच्चों के लिए हॉस्टल का निर्माण होने जा रहा है। पयागपुर बहुत दिनों से मांग थी
कि पयागपुर नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया है और वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं 1616 नए आवास आ गए हैं। हमारे मुद्दे है बीजेपी में थे, लेकिन हमारे बीजेपी में कुछ काम नहीं हो रहा था। हमारा ना कोई क्षेत्र का विकास हुआ, तो जनता के बीच जाते हैं तो हम काम के रास्ते जाते हैं कि भाई काम हम जनता से वादा करके आते हैं कि आप हमको जो जिताएंगे तो हम आपका काम पूरा करेंगे। लेकिन हमारी ऐसी पार्टी बीजेपी की थी कि किसी का हमारा काम नहीं हुआ। जो कोई काम के लिए जो हम कहें तो हमारा काम कुछ नहीं हुआ। और पहला मुद्दा तो हमारा नानपारा का जिला बनाने के था। माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 बार हम विधायक जी 3 बार मिले, 4 बार, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं वादा लिया कि ठीक है बहादुरी हम आपका जिला बनाने के लिए वादा नहीं किया। तो जो हमारा जिला नहीं बनेगा, हम जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेंगे तो पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा। पहली बात तो आपको बता दूं कि मैं उपचुनाव जीती थी। उपचुनाव के बाद ही कोरोना आ गया था। उसके बाद भी मैं निरंतर क्षेत्र में बनी रही और मैंने विकास किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, बुजुर्गों को सम्मान दिया, बच्चों को सम्मान दिया। नौकरियां हमारे टाइम में नौकरियां भी बहुत आई और बहुत ऐसे थे कि सोच हमारी ईमानदार है, काम हमारा दमदार है। आगे भी क्योंकि 70 सालों से विकास हुआ ही नहीं था। अब हमारी 2017 में जब यूपी में सरकार आई 24 साल के बाद, उसके बाद आप निरंतर देख रहे हैं कि विकास के क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। इससे पहले अगर कोई यूपी के बाहर जाता था तो उससे पूछा जाता था कि आप कहाँ से आए हो, तो यूपी वाले भैया कह के बुलाया जाता था। गुंडों का, दंगों का प्रदेश कहा जाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और तब से ये उत्तम प्रदेश बना। अभी हाल ही में मैं नवरात्रों में राजस्थान दर्शन करने गई थी। जब वहाँ के लोगों ने सुना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की एक सदस्य हूँ, उन्होंने मेरी रैली निकालने के लिए अनुरोध किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी रैली मत निकालिएगा, अगली बार जब हम सरकार बना के आएंगे फिर दर्शन करने आएंगे। ये दूसरे स्टेटों में हमारी इतनी बाहुलता है, इतना लोग हम लोगों को पसंद करते हैं, हमारे योगी जी को पसंद करते हैं, हमारे मोदी जी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद करते हैं। सरोज जी, लगातार आप लोग हमारे यहाँ बलहा में समस्या सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या है और हमारे यहाँ बलहा को जंगलों ने 4-5 भागों में बांट दिया है, जिससे जानवर से भी लोग ज़्यादा त्रस्त रहते हैं। जानवर उनको अपना निवाला बना लेता है। फिर समस्या रास्ते का है, जो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में शुद्ध रास्ते नहीं हैं। महिपुरवा तक आने तक हमको कम से कम अपने घर से चलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं। फिर समस्या किसानों का है, किसान हर तरह से परेशान है। फिर समस्या हमारे मजदूर का है, जिसे कोई काम शुद्ध नहीं मिलता है और मिलता भी है तो मजदूरी अच्छी नहीं मिलती।